नमस्कार दोस्तों। रामायण में वर्णित बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रस्तुतिकरण करते समय कई बार कई लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और उन्हें गलत और सही के पलड़े में तोलने लगते हैं। वहाँ वो डिसाइड करने लगते हैं, एक परसेप्शन बनाने लगते हैं भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के भाइयों के लिए, पत्नी के लिए, कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसा ही एक वृतांत रामायण में आता है, उत्तर रामायण में, कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अभी कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कवि हैं उन्होंने बोला कि उत्तर रामायण का पार्ट ही नहीं थी। उत्तरकांड जो जोड़ा गया है वो बाद में किसी और के द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं है, एंड दैट हैज़ बीन एडेड आफ्टर दैट ओरिजिनल स्क्रिप्चर वाज रिटन। क्यों? कि राम की छवि को धूमिल करने के लिए। अब बात आती है राम की छवि को धूमिल करने के लिए क्या क्या किया गया। शंभूक वध उसमें बताया गया कि एक शूद्र का वध कर दिया, राम शूद्र विरोधी है। सीता के लिए बताया गया कि सीता का परित्याग कर दिया, राम सही पति नहीं थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई बात बोलते हैं किसी ऐसे मंच से जहाँ से आपको सुनने वाले आप पे विश्वास रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टडी करके चीज़ों को बोलना चाहिए। ठीक है, आपकी स्टडी एक तरफ ठीक है, आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग समझेंगे, और होता भी यही है। लेकिन अगर हम इन दोनों ही पॉइंट्स पे ही बात करें, पहली चीज़ शंभूक वध के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो शंभूक वध के बारे में वाल्मीकि रामायण ने साफ साफ लिखा है कि जब राम के कार्यकाल में, राम के राज्य में एक ब्राह्मण के बेटे का देहांत अल्पायु में हो गया, जहाँ 10,000 साल एक नॉर्मल आयु डिसाइडेड थी कि इससे पहले कोई नहीं मरेगा। तो जब राम बैठे थे अपनी सभा में, तो सभी लोगों ने बात की, तो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं कोई अनाचरण हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, दैट मीन्स आपको इसको रोकना पड़ेगा, वरना इस तरह की डेथ होती रहेंगी। त्रेता युग में कोई अल्पायु में नहीं मरता था राम के राज्य में। राम ने उस शव को रखवाया एक जगह, तेल से उसको रखवाया, कराया, ठीक कराया कि ये सड़े ना, और उसके बाद खोज में निकले कि कहाँ गलत हो रहा है। चारों दिशाओं में पुष्पक विमान से जाते हुए उन्होंने एक दिशा में पाया कि एक व्यक्ति उल्टा लटक कर, कुछ आग जलाकर बहुत प्रचंड तपस्या कर रहा है। वहाँ राम ने उतरकर पहले उसको प्रणाम किया, उनसे बात की, उनसे पूछा कि महानुभाव आप कौन है, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं। आप समझिए, ना जाने बिना, ना पूछे बिना पहले नमस्ते करते हैं। फिर जब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, वो बोले मैं शंभूक हूँ, मैं जाति से शूद्र हूँ, और मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सशरीर स्वर्ग लोक प्राप्ति करनी है। मतलब मरना नहीं है, जाना शरीर के साथ है, जो कि नेचर के नियम के खिलाफ था। ऐसा ही राम के ही किसी पूर्वज के साथ, त्रिशंकु जी के साथ विश्वामित्र जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने तपोबल से उनको स्वर्ग भेजने की बात की थी, बोला मैं आप महर्षि हूँ, मैं आपको तपोबल से स्वर्ग भेज दूंगा। ऊपर से इंद्र ने रोक दिया, अब त्रिशंकु जी अटक गए। ऊपर से इंद्र ताकत लगा रहे हैं, नीचे से विश्वामित्र। अलग से एक दुनिया बनाई गई, जिस दुनिया में त्रिशंकु को रखा गया। आज भी बोला जाता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, दो नाव में एक साथ सवार हो रहे हैं, ना ये पूरा होगा ना वो पूरा होगा, आप त्रिशंकु बन जाएंगे। राम ने तब जाकर उस व्यक्ति का वध किया, इसलिए नहीं कि वो शूद्र थे या छोटी जाति के थे, इसलिए क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे जो प्रकृति के विरुद्ध था, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ना था। और जो उनका तपोबल था, उसके कारण ही राम ने उन्हें उनकी शरीर के बदले उनकी आत्मा को स्थान दिया स्वर्ग में। बोले आपका तपोबल व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अगर हम इस बारे में बात करते हैं, तो राम शूद्र विरोधी कहीं से कहीं तक नहीं दिखते हैं। राम एक वो राजा थे जो कि एक प्रॉपर तरीके से, एक संचालित नियम प्रतिपादित जो होते हैं उनके हिसाब से चलना जानते थे। अब आते हैं दूसरी बात पर, कि सीता का परित्याग। जब हम पत्नी के परित्याग की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने हमेशा स्त्रियों को समाज में एक अच्छा स्थान दिलाया, जो अपनी उस माँ का इतना रेस्पेक्ट करता था कि जिन्होंने उनको 14 वर्ष का वनवास दिलाया, उनके पिता ने, उनकी दूसरी माता ने, उनके भाई तक ने, खुद के बेटे ने कैकेयी के उनको गलत बोला, और राम के मुंह से एक शब्द गलत नहीं निकला। वशिष्ठ ने श्राप भी दिया कैकेयी को, लेकिन राम के मुंह से गलत शब्द नहीं निकला। बोले माता आपने जो किया ठीक किया। पिता नहीं बोल पा रहे थे, आप बोल देते मैं तो जंगल चला जाता।
फिर उससे पहले विश्वामित्र के साथ अहिल्या को एक समाज में जगह दिलाई, जिनको उनके पति ने तिरस्कार करके बाहर निकाल दिया गया था, पत्थर की बन गई थी, उनको वापस एक समाज में सारी चीज़ों के साथ स्थापित किया कि अब आप इस समाज में बैठ सकते हैं। थर्ड, उन्होंने अपने ही वनवास के दौरान शबरी, जो भिल्ली जाति की थी, जो छोटी जाति मानी जाती थी, जो राजा महाराजा अपने पास भी नहीं बैठाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और ये लोग, वो सिर्फ सेवा में लगी रहती थी, उनके जूठे बेर खाए। जूठे बेर खाने का मतलब है कि उन्होंने महाशूद्र और क्षत्रिय राजा इनके बीच का भेद खत्म किया। प्रकृति में सब बराबर है, उनको स्त्री के तौर पर एक स्थान दिया, कल्याण किया। फिर उसके बाद रूमा, जो सुग्रीव की पत्नी थी, जिनको बाली ने बल के साथ अपने पास रख लिया था, बाली वध करके सुग्रीव के पास वापस भेजा, उनको उनका समाज में स्थान दिलाया। फिर मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, रावण वध के बाद भी महारानी पद पर उनको ही स्थापित किया, प्रॉपर तरीके से उनको लंका में एक पद दिया और लंका वासियों के सामने भी एक ससम्मान स्थान दिया। अब ऐसा आदमी अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ करेगा या पत्नी का परित्याग करेगा, हजम नहीं होती बात। लोग बोलते हैं उन्होंने उनका सीता जी का अग्नि परीक्षा लिया। अग्नि परीक्षा के लिए राम ने नहीं कहा था। हाँ, राम ने जब सीता जी रावण के यहाँ से आई तो कुछ कटाक्ष, कुछ गलत शब्द और कुछ कर्कश शब्द बोले जरूर थे। वो इसलिए क्योंकि राम ने सीता को जब बोला तो सीता ने ही अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव दिया कि यदि मैं चित्त से शुद्ध हूँ और अपने ही पति के लिए व्रत रखती हूँ तो फिर मुझे अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद जो समाज में एक धारणा थी कि हाँ सीता अशुद्ध है या सीता रावण के यहाँ रह के आई है, एक अत्याचारी के यहाँ रह के आई, उसका खंडन खुद सीता ने किया। मतलब वहाँ भी उन्होंने, राम ने ही सीता को एक स्थान दिलाने के लिए कार्य किया। अब प्रश्न ये उठता है, जब स्थान दिला दिया गया है, जब सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर एक धोबी के कहने से क्यों छोड़ दिया? इसमें भी बड़ा अच्छा प्रसंग है कि वाल्मीकि रामायण में एक धोबी ने आके बोला और जनता बात कर रही थी। और ऐसा ही आनंद रामायण में भी लिखा है कि विजय नाम के जासूस से जब राम ने पूछा कि हमारे बारे में समाज में क्या बात हो रही है, जैसे कि राजा जानना ही चाहते हैं, तो उसने बोला सीता माता के बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि जी रावण के यहाँ रह के आई हैं, फिर भी राम ने रख लिया। फिर उसके बाद राम ने केकई के महल में जब गए तो केकई ने सीता को एक जगह बैठा के पूछा कि बेटा रावण कैसे दिखते थे? सीता बोली रावण तो मैंने कभी देखे ही नहीं। बोली अगर नहीं देखे फिर भी कुछ तो पता होगा कैसे दिखते थे कैसे नहीं थे। सीता बोली जब अपहरण करने आए थे मुझे उनका एक पैर का अंगूठा देखा था मैंने, वो बहुत विशाल थे, बहुत बड़ा था, तो वही मुझे ध्यान है। केकई ने कहा तुम्हें अगर ऐसा ध्यान है तो आप एक दीवार पे चित्र ड्राइंग पेंटिंग कर दो। उसने अंगूठा बनाया। केकई देवासुर संग्राम में रावण को जानती थी, देख चुकी थी, पहले भी देख चुकी थी, तो उन्होंने उस अंगूठे से पूरा चित्र बना दिया रावण का। और राम को बोला अगर सीता ने नहीं देखा तो एक बात बताओ कि ये कैसे जानती है कि रावण कौन था, कैसा था, ऐसा दिखता था। तो जब राम सीता के पास गए, ये सब वृतांत पता चला, तो सीता ने बोला कि मैंने नहीं बनाया ऐसा। तो राम ने तब भी यही कहा, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं केकई को जानता हूँ, वो मेरी माता है, बचपन से देखा है, और वो क्या कर रही हैं मैं ये भी जानता हूँ। तो आपके बारे में जब समाज में एक बात हो रही है तो उस बात को अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हम हाथ में हड्डी टूट जाए, चोट लग जाए, शारीरिक कोई चोट मिले, कुछ और हो, उससे ज़्यादा दर्द हमेशा मानसिक चोट से ही होता है। और मानसिक चोट सामने वाले व्यक्ति की अलग ले जाकर सीता को, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये था कि उन्होंने सीता को उस परिवेश से बाहर किया कि आपको रोज रोज, क्योंकि राजा की पत्नी थी, सामान्य स्त्री हो तो ठीक है, आपने कहा सुना ठीक है, अब आप राजा की पत्नी हैं तो आपको रोज रोज वो चीज़ ना सुननी पड़े जो आपके पद के लिए, आपके गरिमा के लिए गलत है। और सेकंड, वहाँ ये भी बताया गया है कि राम ने सीता को जब समझाया कि तुम्हारे पुत्र होने वाला है, उनको दोनों को पता था तुम्हारे पुत्र होने वाला है, और इस समय पे सीता को देख के राम को प्रसंग की इच्छा होती थी या साथ में रहने की इच्छा होती थी, तो उन्होंने बताया कि गर्भ धारण करने के 5 महीने बाद और प्रसव के 5 महीने बाद तक पति पत्नी को साथ में प्रसंग नहीं करना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए। तो इस व्याकुलता को दूर करने के लिए जनक जी से परामर्श करने के बाद
भगवान श्री राम ने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा, जहाँ पहले ही जनक जी को बोल दिया गया था कि आप इस एरिए में सीता के रहने का सारा बंदोबस्त करेंगे, जहाँ मैं नहीं आऊँगा, जहाँ राजा रानी और आप जनक जी, उनकी पत्नी और सब लोग रहेंगे और दास दासियाँ भी रहेंगी, सीता वहाँ रहेंगी साथ में, लक्ष्मण के द्वारा मैं उनको भिजवाऊंगा, उससे पहले आप सारा बंदोबस्त करके रखें। और जनक जी ने इसमें हामी भरी और सीता जी ने भी हामी भरी। और जब 5 या 6 साल गुजर जाएंगे, एक पीरियड गुजर जाएगा, स्पेसिफिक पीरियड बताया गया, देन मैं सीता को वापस अपने पास ले आऊँगा और फिर हम लोग राज भोगेंगे। इससे समाज भी रह जाएगा और जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अन्यथा आप खुद समझ के सोच के देखिए कि जिस स्त्री ने रावण के सामने डाउन नहीं हुई, जो स्त्री जो इतनी स्ट्रांग स्त्री थी, जिसने सहस्त्रमुख रावण का वध किया। आनंद रामायण में बताया गया है कि रावण के भी बड़े भाई थे एक सहस्त्रमुख रावण। जब राम ने दरबार में बैठे हुए एक दिन सब लोग राम की प्रेज कर रहे थे, आपके विभीषण, हनुमान, सब लोग, कि आपने रावण को मारा, तो सीता हंस पड़ी। राम बोले तुम क्यों हंस रही हो? बोली जी आपने रावण को मारा, आप बड़े खुश हैं। बोले बड़ी खुशी की बात है, जो त्रिलोक विजयी हमने उसे हराया। तो सीता बोली कि एक बार दुर्वासा ऋषि मेरे पास आए थे, जब हम छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो मेरे पिता के यहाँ आए थे और वहाँ उन्होंने एक रावण के बड़े भाई का वर्णन किया था, जो सहस्त्रमुख रावण के नाम से प्रसिद्ध है। और उसका वर्णन इस तरह से है कि वो सूर्य और चंद्रमा को भी गेंद की तरह उछाल सकता है। आप उसका वध करें ना। विभीषण से पुष्टि कराई गई कि क्या आपका ऐसा भी कोई भाई है? नहीं है। बोले हाँ है, लेकिन वो अभी ऐसा पाताल लोक में और बाहर नहीं आता है, पहले कभी बाहर आता था, वो परेशान करता था। तो राम बोले ठीक है, उसका भी वध करते हैं। राम जब उनके पास गए, उसका वध किया। तो वध करने के लिए जब युद्ध किया तो थोड़ी ही देर में उसने राम को, लक्ष्मण को, दोनों को मूर्छित कर दिया, भरत को, शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी विफल कर दिया। तब सीता ने काली रूप धरकर राम का ही कोदंड धनुष लेकर सहस्त्रमुख रावण का वध किया। अब जो स्त्री सहस्त्रमुख रावण का वध कर सकती है, जो अपने सत पर इतना रह सकती है कि रावण उसके पास ना आए, वो अपने पति के गलत आचरण पर उसका साथ देकर उसको छोड़कर चली जाएगी। यहां पर सहमति थी सीता जी की और जनक जी की सहमति भी थी, और भगवान श्री राम ने प्रॉपर एक रीजन देकर ही उनको, और राज्य से बाहर कहीं नहीं किया था। उस समय भगवान श्री राम का राज्य पूरी धरती पर विस्तार में था, तो राज्य से बाहर कर भी कैसे सकते थे? रावण को मारने के बाद पूरी धरती पर आपका विस्तार था, इक्ष्वाकु वंश का, सूर्यवंशियों का पूरी धरती पर विस्तार था। उन्होंने एक ऐसी जगह भेजा था जहां से सीता के बारे में, सीता अपने बच्चे को जन्म दे, प्रॉपर तरीके से रहे, उसके बारे में कोई बात ना हो। इतनी शुद्ध जगह जहां वाल्मीकि आश्रम के पास जाते ही सभी लोगों का मन भी शुद्ध हो जाता है। जो पहले आदि कवि कहे गए हैं, उनके पास भेजा गया, जो पिता के तौर पे उनका संरक्षण करें, उनको एक अच्छी जगह भेजा गया। ये नहीं कहीं भी भेज दिया और कह दिया कि आप निकल जाओ यहाँ से। और जितने समय वो बाहर रही, अगर सीता जमीन पर सोई तो राम भी जमीन पर सोए। यदि राम को वशिष्ठ ने कहा कि आपको यज्ञ करना है और उस यज्ञ में पत्नी चाहिए, तो राम ने सोने की मूर्ति रखी, दूसरा विवाह नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया या कोई ऐसा भोग विलास नहीं किया जो उनकी पत्नी को ना मिलता हो। तो ये चीज़ें कहना कि उत्तरकांड ऐसे जोड़ा गया है, उत्तरकांड को ये सब है, या राम की छवि धूमिल, राम वो उदाहरण है, वो विचार है जिसको धूमिल किया ही नहीं जा सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि छोटी पूरा ना पढ़कर, छोटी चीज़ बताकर या और चीज़ें होकर हम एक चीज़ को संबोधित कर कर ख़त्म कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ पहले स्टडी करें, फिर आगे उन चीज़ों पर बात करें।